हेलो दोस्तों, मैं सुजाता। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन हो या तीज, इस त्यौहार पे घेवर बनना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग घेवर ज़रूर लाते हैं रक्षाबंधन पे। मार्केट में बहुत ज़्यादा ये महंगा मिलता है, तो कम समय में कम सामग्री से इस घेवर को घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे बना के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए घेवर की आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और कम सामग्री कम मेहनत से ये बनके तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की मज़ेदार घेवर की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों एक मिक्सी का जार ले लिया है, बड़ा वाला। तो इसमें हम 3 छोटी चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो फिर देखिए, इसी में हम 3 छोटी चम्मच घी डाल दिया है और फिर हम इसी में डाल देंगे 5 से 6 आइस क्यूब। आप इसकी जगह पे ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं 5 से 6 और फिर हम इसे चला लेंगे जमने तक। तो हमने इसे लगभग 5 मिनट तक चलाया है। बीच बीच में मिक्सी को रोक रोक के चलाया है, 1-2 सेकंड के लिए रोक के फिर से चलाया है। इस तरह से रोक रोक के चलाना है। और देखिए, घी को हमने जमा लिया है। ये देखिए, मक्खन की तरह घी हो गया है। तो हमें इतना ही मिक्सी को चलाना है। फिर हमने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, थोड़ा सा कम है 1 कटोरी से। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें डाल के चला लेंगे। तो एक साथ में बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालना है। तो थोड़ा सा मैदा हमने डाल दिया है। फिर हम लगभग इसे 2-3 मिनट चला लेंगे। फिर देखिए, 2-3 मिनट तक हमने अच्छे से चला लिया है और हम इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डालेंगे। तो ये हमने फ्रिज वाला पानी डाला है, बिल्कुल ही ठंडा। तो ठंडा ही पानी इसमें डालना है, नॉर्मल पानी नहीं डालना है। तो फिर से हमने इसे बंद कर दिया है। फिर से इसे हम चला लेंगे। तो हमने इसे फिर से चला लिया है। तो इस घोल को ना बिल्कुल स्मूथ बनाना होता है, एक भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। बहुत बढ़िया से मिक्सी को चलाना होता है। तो जो बचा हुआ मैदा था वो भी हमने डाल दिया है। तो फिर देखिए, इसी में पानी अब हम और डाल लेंगे। तो दोस्तों, हमने 3 चम्मच घी लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा कम मैदा लिया है। आप चाहें तो पूरी कटोरी भर के इसमें मैदा डाल सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा कम लिया है, तब भी ये घेवर बढ़िया से बन के तैयार होगा। तो फिर से ठंडा पानी डाल के मिक्सी को चला लिया है और फिर देखिए, एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए, घोल इतना ही हमें पतला चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इस चम्मच को आप लोग देख सकते हैं, इसमें ना हल्की सी लेयर बनी हुई रह जाती है। तो इतना ही गाढ़ा हमें घोल चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इस घोल में एक भी लम्स ना रह जाए, तो इसके लिए हम इस घोल को छान लेंगे। हमने मिक्सी को तो अच्छे से चलाया है, लेकिन तब भी हम इसे छान के ही घेवर बनाएंगे। अगर इसमें एक भी लम्स होंगे तो वो निकल जाएंगे, इसलिए हम इसे छान लेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस घेवर के बैटर को बनाने के लिए मिक्सी को बहुत अच्छे से चलाना होता है, बस और कुछ नहीं। और हमें इतना ध्यान रखना है तो मैदा कितना डालना है और घी कितना डालना है, और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। तो इसी तरह से घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। तो फिर हमने थाली में ठंडा पानी ले लिया है, उसके ऊपर से हमने रख दिया है इस घोल को। तो हम इस घोल को ठंडा ही रखेंगे। और फिर 1 चम्मच हमने इसमें नींबू डाल दिया है, नींबू का रस। नींबू का रस डालने से ना घेवर बहुत बढ़िया से जालीदार बनते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तब भी ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे से घेवर बन के तैयार होते हैं। तो घी देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो हम ना एक धार बांध के इस घेवर को डालेंगे, बिल्कुल पतली धार बांध के, और बहुत कम कम घोल डालना है, एक साथ में बहुत ज़्यादा घोल नहीं डालना है। तो फिर देखिए, घोल जब हम डालेंगे तो इसकी जो झाग है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा डालना है, एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो फिर हमने दोबारा से डाल दिया है। देखिए, हल्की सी इसकी झाग ख़त्म हो गई है। तो फिर से हम इसके ऊपर से डाल देंगे, ये देखिए। और फिर से इसकी झाग थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी तो हम फिर से इसके ऊपर डालेंगे। तो इसी तरह से लगभग 20 से 25 बार हम इस घोल को डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये घी है बाहर निकल आएगा। तो इसलिए हम थोड़ा कम ही कम घोल इसमें डालेंगे। तो इसी तरह से आसानी से घेवर सारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमने थोड़े से कम ही घेवर बनाए हैं, तो इससे मीडियम साइज़ के 2 घेवर बन के तैयार हो जाएंगे।
तो आप इसी तरह से घर पे बहुत सारे घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। तो घेवर बनाने के लिए घी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हम इस घेवर को बनाते हैं। तो फिर देखिए घेवर अच्छे से बन गया है। तो थोड़ा ऊपर से वाइट वाइट सा दिख रहा है, तो नीचे हम कर देंगे इस तरह से, जो कि ऊपर से भी बढ़िया से पक जाए। ये देखिए, तो इस तरह से नीचे कर दिया है। और फिर देखिए ऊपर भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आसानी से निकाल लेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो फिर देखिए इस तरह से घेवर को हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इस तरह से घी इसका निचोड़ देंगे। तो फिर देखिए एक घेवर बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम दूसरा घेवर भी बना के तैयार कर लेंगे। तो घी को बहुत अच्छे से ही गर्म रखना है। तो थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें फिर से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो फिर हमने थोड़ा सा बैटर डाल दिया है और फिर से हम थोड़ा सा डालेंगे। तो देखिए इसकी झाग थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, तो हम इसमें थोड़ा सा फिर से डालेंगे। तो घोल को डालते टाइम इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ को आपको सुनाएंगे। फिर देखिए कितनी तेज़ से इसमें आवाज़ होती है। तो इसी तरह से इसमें आवाज़ होनी चाहिए जब आप घोल को डालें। तो फिर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इस घेवर को भी बना के तैयार कर लेंगे। और बीच में इसके ना जगह कर देंगे थोड़ा सा, वहीं पे हम घोल को डालेंगे। तो चाकू से थोड़ा सा हम इसमें जगह कर देंगे और यहीं पे हम बार बार घोल को डालेंगे। तो ये घेवर ना बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। तो फिर इसी तरह से हम इस घेवर को बना के तैयार कर लेंगे। तो फिर इसी तरह से इस घेवर को बना के हमने तैयार कर लिया है। जितना भी घेवर का घोल बचा था वो सारा हमने इसमें डाल दिया है। तो इतने घोल से मीडियम साइज़ के 2 घेवर बन के तैयार हो गए हैं। तो इसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देंगे, जिससे कि ऊपर से भी अच्छा सा ये घेवर पक जाए। तो फिर देखिए अच्छे से घेवर पक गया है, बहुत बढ़िया से इसका कलर निकल के आया है। तो अब हम इस घेवर को निकाल लेंगे इस तरह से। तो आसानी से निकालेंगे, जल्दबाजी में नहीं, ये टूट भी सकता है। तो फिर देखिए बहुत अच्छे से घेवर बन के तैयार हुआ है। और इसकी जाली आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से जाली बन के तैयार हुई है। तो फिर इसी तरह से 2 मीडियम साइज़ के घेवर बन के तैयार हो गए हैं। और देखा आप लोगों ने कितना आसान है घेवर को बनाना। बस इसमें जो भी डालना है सही से नाप के डालना है, घेवर इसी तरह से बन के तैयार होंगे। तो फिर एक कढ़ाई में हमने दूध ले लिया है। तो हम इस मलाई को थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं, जितना इसमें लगेगा उतना हम लगा देंगे और इससे कुछ और भी बना सकते हैं। तो 2 घेवर जो बने हैं इसमें ना 1 लीटर दूध लग जाएगा, उसकी हम मलाई बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं। तो फिर देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया। तो अगर आपके पास दूध कम है या जल्दी से मलाई को बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध ले लें और 3 से 4 ब्रेड ले लें। उसका साइड का जो है वो निकाल दें और मिक्सी में चला के ब्रेड को इसमें डाल दें। उससे भी बहुत जल्दी से ये मलाई बन के तैयार हो जाती है। तो फिर इतना गाढ़ा दूध हो गया है, तो इसमें हमने 1 कप डाल दिया है चीनी। तो चीनी को भी दूध के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब ये बहुत जल्दी से मलाई बन के तैयार हो जाएगी। तो आप लोग मलाई कम दूध और ब्रेड से भी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फिर देखिए मलाई इतनी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद थोड़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसे इतना ही बनाएंगे। तो अब हम चाशनी बना लेंगे। तो 1 कटोरी ले लिया है हम चीनी, थोड़ा कम लिया है 1 कटोरी से। तो 1 कटोरी लगभग हमने इसमें चीनी ले लिया है। तो इसी में आधी कटोरी हम पानी ले लेंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो दोस्तों हम ये मलाई वाला घेवर बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ चाशनी में डुबो के घेवर को खा सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। वो भी घेवर बहुत ही अच्छा लगता है बगैर मलाई का भी। तो फिर गैस को ऑन करके हमने कढ़ाई रख दी है और इस चीनी को हम थोड़ा सा चला देंगे तो ये जल्दी से चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस चाशनी को बनने में लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो मीडियम गैस पे हम इस चाशनी को अच्छे से पका लेंगे। तो चीनी को हमने घोल दिया था, इसलिए ये चाशनी बहुत जल्दी से बन के तैयार हो गई है। तो लगभग इसे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए।
तो अब हम इसी में थोड़ा सा इलायची डाल देंगे। तो 4 इलायची ली थी जिसे हमने कूट के उसके बीज निकाल के थोड़ा सा कूट लिया है, इसे डाल दिया है। तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इलायची को पसंद करते हैं खाना तो इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चाशनी निकाल देंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके फिर हम चेक कर लेंगे। तो फिर देखिए इस तरह से चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। तो चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फिर हमने गैस को बंद कर दिया है और ये हल्की सी ठंडी हो गई है। तो इसी में अब हम घेवर को डाल देंगे। तो घेवर को इसमें डाल देंगे तो इसमें ना बढ़िया से चाशनी लग जाएगी चारों तरफ। अगर नहीं लगेगी तो इसके ऊपर से थोड़ा चम्मच से हम चाशनी डाल देंगे। तो फिर इस तरह से हम घेवर में चाशनी लगा लेंगे और फिर हम इसके ऊपर से भी थोड़ा सा चम्मच से डालेंगे। तो फिर हम इसे घेवर को निकाल लेंगे इस कढ़ाई से। तो फिर हमने घेवर को निकाल लिया है और हम इसके ऊपर से थोड़ा चाशनी डालेंगे। तो जब इसके ऊपर से चाशनी डालेंगे तो इसमें ना बहुत अच्छे से चाशनी भर जाएगी और बहुत बढ़िया से मीठा घेवर बनके तैयार होगा। तो फिर इसी तरह से चाशनी हम डाल देंगे। तो एक घेवर में हमने बहुत अच्छे से चाशनी लगा ली है, ऐसे ही दूसरे घेवर में भी हम चाशनी लगा लेंगे। तो इसके ऊपर से दूसरा घेवर रख देंगे, इसके ऊपर से भी हम चाशनी को डालेंगे इसी तरह से चम्मच से। तो चारों तरफ से हम इसके ऊपर से चाशनी डालेंगे तो अच्छे से इसमें चाशनी भर जाएगी और नीचे तक बढ़िया से जाएगी। तो फिर दोनों घेवर में हमने चाशनी लगा ली है। तो अब हम इसके ऊपर से मलाई लगाएंगे। तो अगर आपको मलाई नहीं पसंद है तो ऐसे ही इसके ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट लगा के खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर हम एक चम्मच ले लेंगे, इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मलाई को रखते जाएंगे और इसके ऊपर से लगाते जाएंगे इस तरह से। तो फिर देखिए सारे घेवर के ऊपर हमने मलाई लगा ली है और इसी के ऊपर से अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो इसके ऊपर से डाल सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा बादाम का कतरन डाल दिया है और इसी के ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हम पिस्ता। और बस दोस्तों घेवर हमारा बनके तैयार हो गया है और ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने पे जब हम घर पे बनाते हैं। तो घर पे आप अपने मनपसंद की चीज़ें डालते हैं और अच्छे से बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो हमारा घेवर बनके तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसी तरह से आप लोग आसानी से घर पे बहुत सारे घेवर बना के तैयार कर सकते हैं और आप मन चाहे उतना घेवर खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी घेवर की ये रेसिपी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।